बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है और उसको एक ही बात बतानी है। क्या बात बतानी है? कि भैया ओनली कॉलेज फीस की जिम्मेदारी हमारी हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट स्किल ऑफ ग्रुप ऑफ एजुकेशन बच्चों को 0 कॉलेज फीस पर पढ़ाने का कार्य करती है। इसके अलावा हम किसी बच्चे की पेन देने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। पहली प्रायोरिटी ये है। पहली प्रायोरिटी क्या थी हमारी? कि हमने बच्चे को गाइडेंस दिया, उसकी काउंसलिंग की, उसको बताया कि भैया आप साइंस साइड से ये कोर्स कर सकते हो, कॉमर्स से आप बीकॉम एमकॉम कर सकते हो, आर्ट्स वाला जीएनएम नर्सिंग भी कर सकता है, लॉ भी कर सकता है। ये जानकारी उस तक जाएगी तो कम से कम उसको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है समाज में। तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन रन बाय मां गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, कि हम बच्चे को जाकर काउंसलेट करें, उसको बताएं, क्योंकि उसको नहीं पता है। किस बच्चे को नहीं पता है? जो निचले स्तर का है, जो किसान का बेटा है, रेहड़ी वाले का बेटा है, मजदूर का बेटा है, शॉपकीपर का बच्चा, उसको पता ही नहीं है। अब जो हाई लेवल के स्टैंडर्ड के फैमिलियां हैं उनको तो सब पता है कि बच्चा किस लाइन में भेजना है। अगर मान लो हम फार्मेसी में ले आते हैं तो बहुत अच्छा कैरियर उसका संवर सकता है। एग्रीकल्चर करवा देते हैं तो बहुत अच्छा, जीएनएम करवा देते हैं आर्ट्स वाला बच्चा। आर्ट्स वाला बच्चा बेसिकली क्या सोचता है कि सर मैं तो नर्सिंग कर ही नहीं सकता, जबकि हम उसको ये बताते हैं जाकर हमारा कोऑर्डिनेटर एसोसिएट कि आर्ट्स वाला बच्चा जीएनएम कर सकता है 3 साल की, और फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकता है साथ में। तो पहली प्रायोरिटी हमारे कोऑर्डिनेटर्स को, हमारी टीम को, हमारे एसोसिएट्स को क्या कर हम देते हैं कि पहले जाकर बच्चे की स्ट्रीम पूछो कि कौन सी स्ट्रीम में पढ़ रहा है और फिर उसको कौन सा कोर्स देना है, उसको गाइड करो। उसको पता नहीं, अब जैसे आपको सबसे पूछा था कि बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, बीपीटी के बारे में नहीं है, बीएससी एनेस्थीसिया के बारे में नहीं है, बीटेक एरोस्पेस के बारे में आपको ही नहीं पता, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता, एग्रीकल्चर का नहीं पता। तो पहले काम क्या देना है आपको? गाइडेंस करनी है, और गाइडेंस करने के बाद बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है और उसको एक ही बात बतानी है। क्या बात बतानी है? कि भैया ओनली कॉलेज फीस की जिम्मेदारी हमारी हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हो। झूठ बोलकर कोई फॉर्म नहीं भरना, सच बताकर उसको बताना है। उसका अगर उसका बजट है तो वो पढ़ेगा, अगर उसको हमने गुमराह कर दिया, झूठ बोल दिया, तो उसके पास खाने के भी नहीं होगा। उसके बाद उसकी क्या क्या चीजें बच जाती हैं, यहाँ से तो फ्री हो गया, अब आगे चीजें बच रही है। नंबर 2 पे उसको कहना है कि भैया आपको 200 रुपए पर डे के हिसाब से अपना हॉस्टल का काम मेंटेन करना है। 200 रुपए अपने पास हॉस्टल के हों, 200 रुपए। 200 रुपए में क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं उसको? 200 रुपए में उसका खाना दे रहे हैं, 3 टाइम का नाश्ता दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसको रूम दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं, वाईफाई दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं, उसको सपोर्ट्स की एक्टिविटी करवा रहे हैं, लाइब्रेरी का उसको दे रहे हैं। तो इतनी एक्टिविटी उसको 200 रुपए में सारी करनी है। ये महीने का 6000 बन जाता है, जो कि किसी बढ़िया कैंपस का सबसे लो प्राइस है। 200 रुपए में पूरी फैसिलिटीज उसको कैंपस की मिलनी है, खाने से लेकर नाश्ते तक, क्लासरूम से लेकर वहां पर जो रूम में रह रहा है। ये हो गया। आगे एक चीज और बच जाती है, उसकी एग्जामिनेशन शुल्क। जो परीक्षा शुल्क होगा अकॉर्डिंग टू कोर्स, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ईटीसी होगा, ये भी उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को झूठ बोलकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो जब आगे जाएगा तो उसको दिक्कतें होंगी। हम उससे कह देंगे कि आप अपने खाने का एग्जामिनेशन शुल्क का देख लो भैया। सर ये कितने तक का होगा? कोई पूछे कि अगर हमारा देखो 72,000 तो हमारा खाने का हो जाता है साल का। इसको तो ना आप ले रहे ना हम ले रहे। इसके बाद में 10 से 15,000 रुपए और हो जाता है। मतलब हम ये कहते हैं कि हमारा कोर्स जो पूरी साल है वो 80 से 90 में कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 80 और 90 के बीच में, 82 भी हो सकता है, 85 हो सकता है, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें एग्जामिनेशन शुल्क, मेडिकल की फैसिलिटीज, उसको बीमार हो जाता है, माँ बाप है, अलवर का बच्चा पढ़ रहा है चंडीगढ़, तो कौन संभालेगा उसको? कॉलेज। मेडिकल फैसिलिटी, जनरेटर, सिक्योरिटी, बहुत चार्जेस होते हैं। आप जैसे पढ़े हो, आप ये मुस्कान जाएगी पढ़ने के लिए, आप इसको भेजोगे तो बहुत चार्जेस पेरेंट्स को देने पड़ते हैं। उसका हमने निश्चित कर दिया कि आपके पास में अगर 80,000 रुपया है खाने पीने का, एग्जाम फीस का, तो हम हर एक वर्ग, हम हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सबको पढ़ाने का काम करते हैं। सबको, कोई जात का भी नहीं है।
आगे बात आती है क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं, ये बात समझ में आई। हर जो बच्चा जर्नल कैटेगरी से है वो 50% लेके आएगा, हमने कट ऑफ भी डाउन कर दिया, कितना लेके आएगा 50% होना चाहिए। ST SC OBC के पास में 45% होना चाहिए। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है BSc नर्सिंग को छोड़कर। किसको? BSc नर्सिंग के आवेदन रिटर्न पे होंगे, उसको बोल रहा है एंट्रेंस होगा। जो BSc नर्सिंग करता है उसको क्योंकि BPT करे, BNYS करे, ऑप्टोमेट्री करे, OT करे, BSc OT। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी? खाने का हो उसके पास में, एग्जाम फीस का हो क्लियरली, और इतनी परसेंटेज लेके आ रहे हो, और उसको 3 स्टेट चुनने की गारंटी देंगे कि भैया 3 स्टेट में फॉर्म भर दे। इस फॉर्म पे लिख रहा है, इस फॉर्म पे लिख रहा है कि किस स्टेट में पढ़ना चाहोगे। जैसे उसने क्या लिख दिया, राजस्थान, HR और पंजाब या चंडीगढ़। इसी में उसको काउंसलिंग के दौरान, तो जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो कहाँ आएगा, काउंसलिंग पे आएगा। काउंसलिंग पे आने के बाद कॉलेज देखेगा, उसके बाद में क्या करेगा, उसको सीट अलॉट होगी। डायरेक्ट एडमिशन है, फॉर्म भर दिया, काउंसलिंग पे आओ, एडमिशन लो। खाने का खुद भरना है, और खाने का भी कैंपस में जमा करना है। कैसे जमा करना है, ये खाने का, जैसे मान लो उसका 80,000 का पैकेज हो गया, साल में ठेका हो गया, भाई 80,000 में पड़ेगा बच्चा। 18,000 3 महीने का एक बार काउंसलिंग के दौरान, 3 मंथ का लेके जाएगा वो जब पढ़ने जाएगा, तो 6 मंथ का जमा हो गया। बाकी 6 मंथ के को भी आपने क्या करेगा, किस्तों में जमा करा देगा। ये भी नहीं कि इकट्ठा आपको देना। पहला क्या हुआ, काउंसलिंग पे गया, एडमिशन करवाया, 3 महीने का हॉस्टल का जमा कर दिया, 4 से 5 किस्तें हो जाती हैं। और देना कब तक है, 31 दिसंबर तक देना है, ये भी ध्यान रखें। ये नहीं कि आज ही दे दो भैया पूरा, नहीं, आराम आराम से, अपने आराम हो, जैसे उसको व्यवस्था हो ऐसा। हम क्या फायदा दे रहे हैं उसको भाई, अब वो कहेगा भाई हमें क्या फायदा हो रहा है, हम क्यों पढ़े, क्यों SSG में जाए। SSG में जाने का रीजन पूछो कि आप फार्मेसी करना चाहते हो तो 1,10,000 रुपए की फीस ही फीस है।